हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले नए मेथड से कि माइंड मैप के थ्रू हम लोग क्या समझ सकते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिए गए हैं और कुछ कुछ डेफिनेशन जो कि 2 मार्क्स के बहुत टाइम दे चुके हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ को पूछा जा चुका है। तो उस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखिए कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर नंबर है ये फिजिक्स का क्लास 12th का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, डुअल मतलब किसी भी चीज़ का दो तरीके से शो करना नेचर को, एक तरीके से रेडिएशन का, एक मैटर का। तो देखिए सबसे पहला चीज़ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैटर वेव का थ्रू डी ब्रोगली वेवलेंथ के थ्रू हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ है कि लाइट दोनों चीज़ शो करता है। लाइट क्या शो करता है, तो दोनों चीज़ शो करता है, बोथ वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। मतलब वो कब जब इससे देखिए लाइट को अगर आप देखिएगा तो वो वेव की तरह आपको दिखने लग जाएगा, और अगर उस चीज़ को आप पार्टिकल के रूप में देखिएगा तो वो पार्टिकल की तरह देखने लग जाएगा। मतलब उसको जिस तरीके से देखिएगा कैरेक्टर को, तो वो उस तरीके से अपना कैरेक्टर शो करने लगता है आपके सामने। तो ये चीज़ आपको साइंटिस्ट लोग ने देखा था, डी ब्रोगली ने। उसका फिर उन्होंने रिलेशन बताया था। डी ब्रोगली का रिलेशन है लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी और लेमडा एच बाई एम वी, मास और वेलोसिटी। और उसी के अंडर रूट में यहाँ पे देखिए एच का, तो एच सामने है, अंडर रूट में देखिए 2m के मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया आपका रिलेशन। उसके बाद देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर है कि ऑल मैटर कैन बी एग्जिबिट वेव लाइक बिहेवियर, एग्जाम्पल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड लाइक ए वाटर वेव। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है मैटर के बारे में भी कि ये भी एक तरीके से वेव की तरह शो करने लग जाता है। मैटर भी ये कभी कभी अपने आप को डिफ्रैक्ट कर देगा लाइक ए वाटर वेव की तरह। मतलब पानी में अगर हम लोग किसी भी तरीके का एक छोटा सा ईंट या ढेला वगैरह कुछ भी फेंकते हैं तो इस तरीके से आपका शो होने लगता है। तो ये भी एक तरीके से वेव नेचर की तरह ही शो करने लगता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इस चैप्टर का जान है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है। तो इस चीज़ में देखिए कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि मिनिमम एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, जो कि वर्क फंक्शन को हम लोग शो करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन को हम लोग शो करते हैं फाई से। मस्ट बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन सो एज ब्रिंगिंग इट आउट ऑफ द मेटल। तो देखिए आपको यहाँ पर रहता है ना कि क्या चीज़ रहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑब्जेक्ट से निकालने के लिए उसको एक छोटा सा एनर्जी चाहिए। अगर उसमें एक छोटा सा एनर्जी आपने दिया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लग जाता है, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब वेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंट स्मॉल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी चीज़ का ये डिफिनेशन है। अगर आपको 2 मार्क्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बोला जाए कि डिफाइन कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है, तो जब किसी भी सफिशिएंट वेवलेंथ अगर किसी भी चीज़ पर इंसिडेंट हम लोग करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग वेवलेंथ इस तरीके से गिरा रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं इस पर, और अगर इस पर से इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकल गया तो इसी चीज़ को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए हुए के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच वी माइनस फाई। फाई क्या होता है यहाँ पे, तो वर्क फंक्शन होता है ई वी नॉट, के मैक्सिमम एच और यहाँ पे वी माइनस वी नॉट हो गया। यहाँ पे सेम इस तरीके इफ लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट, तो यहाँ पे एच सी बाई फाइव के मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे 0 इफ लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, तब यहाँ पे एच वी हो जाएगा कि स्मॉलर हो जाएगा फाइव से। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे लेमडा है जो कि लेमडा नॉट के इक्वल है।
लेकिन यहाँ पे लेमडा है जो कि ग्रेटर है लेमडा नॉट से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यही था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का वीवीआई पॉइंट। कुछ चीज़ थे जो देखने थे, तो वो चीज़ें हम लोग समझ लिए इस चैप्टर में। अब हम लोग देखने वाले हैं एटम्स के बारे में। तो एटम्स में देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जिस तरीके से आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये चीज़ होता क्या, एक्सपेरिमेंट क्या था, इसका लिमिटेशन क्या था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर से थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिससे कि आपका ये फॉर्मूला निकला था B=ZE²/cot θ/2/4πε0 और यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड का पॉस्टुलेट क्या था, मतलब कहना क्या चाहते थे कि एटम्स का एक सेंट्रल मैसिव पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियस। और इसका साइज होता है कितना? तो 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसका ड्रॉबैक क्या था? डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि एटम स्टेबल क्यों था। उसके बाद डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो उसके बाद यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल के साथ फिर एक और नया मॉडल आया था, जिसको बोलते हैं बॉर्ड्स मॉडल। इस चीज़ में भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देखिए, ये आ गया था 13.6 N²Z²/EV। ये किस चीज़ में आ सकता है? तो ये आपको MCQ में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पर फिर देखिए टोटल एनर्जी E=UN/2 = उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग देखना चाहें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉर्ड्स मॉडल में, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, जिस चीज़ को मैं दोबारा बोल सकता हूँ कि -27.2/h²= Z²EV। उसके बाद देखिए रेडियस निकाले थे nth ऑर्बिट का, जिसका वैल्यू देखिए 0.53 है, एंगस्ट्रॉन में वेलोसिटी है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बॉर्ड्स मॉडल का लिमिटेशन आखिर था क्या? तो ये था कि फेल्स कर दिए थे कि एक्सप्लेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दूसरा चीज़ था कि फेल कर दिया था एक्सप्लेन जीमेंस एंड स्टार्क्स इफेक्ट के बारे में। उसके बाद देखिए पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब इस चीज़ में आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों तरफ अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। ये बताए थे पोस्टुलेट बॉर्ड्स मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका एंगुलर का मोमेंटम निकाले थे NH/2π। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया माइंड मैप के थ्रू। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस और चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये वीडियो पसंद आया, मुझे न्यूक्लियाई का भी बता दीजिए, सेमीकंडक्टर का भी बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट डे इस चीज़ का भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।